भाई अगर एक लड़की नो बोलती है और उसके साथ ज़बरदस्ती होती है ना तो उसे एक रेप माना जाता है। इंडिया में आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग यही है। लेकिन अगर यही चीज़ हस्बैंड शादी के बाद करे तो क्या वो रेप होता है या उसे कुछ और कहा जाता है? इसी चीज़ को लेके वेब सीरीज़ आई है चिरैया। चिरैया आई तो काफ़ी टाइम पहले है, बट मैंने अब देखी है। मैं कुछ टाइम से एक्टिव भी नहीं था। पूजा एक नॉर्मल सी लड़की है जो इसमें दिखाई गई है। एक को ड्रीम होता है कि एक सेफ मैरिज, एक हैप्पी मैरिज, बट उसकी शादी हो जाती है विनय से। विनय, उसके लिए शादी का मतलब है लड़की की लाइफ का पूरा कंट्रोल हस्बैंड के हाथ में आ जाता है। अब विनय के अकॉर्डिंग का मतलब है कि हाँ भाई, तुम मेरी हो पूजा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कोई कंसर्न नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। इंडिया में रेप डिफाइन होता है कि अगर लड़की की कंसेंट के बिना कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसे रेप माना जाता है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन भी है, अगर वही चीज़ हस्बैंड करता है तो उसे रेप नहीं मान सकते हैं। सोचो, एक चीज़ स्ट्रेंजर करे तो क्राइम है और हस्बैंड करे तो वो क्या क्राइम नहीं है? और एग्जैक्टली यही चिरैया दिखाती है। हर रात पूजा के लिए एक ट्रॉमा से कम नहीं होती है। ना उसके पास फैमिली का सपोर्ट दिखाया गया है, ना उसके फादर इन लॉ का, ना इवन उसकी खुद की माँ का सपोर्ट नहीं दिखाया गया। सब यही कहते हैं शादी में तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन पूजा के लिए क्या वो नॉर्मल था? क्या वो पेन नॉर्मल थी जो वो हर रात सहन करती है? क्या वो डर कि हाँ भाई विनय अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा, वो नॉर्मल है? कंसेंट इग्नोर करना नॉर्मल है? सीरियसली मुझे नहीं लगता। आपकी राय क्या राय है मुझे नहीं पता, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। और घर का सबसे बड़े फादर इन लॉ जो कहते हैं घर की इज्जत सबसे ऊपर, इस बात को घर के अंदर दबाओ या घर के अंदर सुलटाओ, उनको कोई मतलब नहीं है। बट घर की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब एक लड़की की डिग्निटी कुछ भी नहीं है, घर की इज्जत सबसे ऊपर है। और यहाँ चिरैया एक डेंजरस मिथ तोड़ती है कि मैरिज होती है परमानेंट कंसेंट। पूजा धीरे धीरे समझती है कि प्रॉब्लम सिर्फ विनय नहीं है, प्रॉब्लम है वो सोच जो उसकी फैमिली से आई है। बट ऐसा नहीं है। विनय का एक बड़ा भाई भी है जो अपनी वाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और लिटरली उस करेक्टर को इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया है। पूजा की शादी हो जाती है विनय से और लिटरली इतने सीन्स दिखाए गए हैं कि मैं भी नहीं कुछ ज़्यादा बोल पाऊँगा। और लिटरली फैमिली के साथ मत देखना ये चीज़ें, थोड़ा सा और लगता है। बहुत ज़्यादा ब्रूटली उसके साथ गलत किया है विनय ने। मानते हैं कि ये वेब सीरीज़ है, बट लिटरली इंडिया में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि आदमी बिना कंसेंट के वो चीज़ें करता है। रियलिटी है, इंडिया में मैरिटल रेप को लेकर डिबेट चलती रहती है, कोर्ट में भी केसेस चलते रहते हैं। लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं, हस्बैंड का पूरा हक है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, वाइफ की रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। चिरैया में दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तरफ बड़ा लड़का जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, उसकी केयर करता है। दूसरी तरफ विनय जो दिखाया गया है, उसको कोई परवाह नहीं है अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट की। कोई नहीं है, उसको अपनी रात गुजारनी है, चाहे वो विद कंसेंट है, विदाउट कंसेंट है, उसको बुखार है, उसकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी नहीं। एक सीन ऐसा भी दिखाया गया है कि वो खुद को अपने पार्ट पे कट लगा लेती है सिर्फ एक रात से बचने के लिए। लिटरली वहाँ पे तो मैंने भी ये वेब सीरीज़ एक बार ही स्टॉप कर दी थी कि आगे शायद मैं भी ना देख पाऊँ, बट देखनी थी, रिव्यू भी देना था, आपको एक्सप्लेन भी करना था। पूजा की भाभी का रोल निभा रही हैं दिव्या दत्ता। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अच्छा मैसेज दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। दिव्या दत्ता पूजा को लेके अपनी फैमिली के खिलाफ जाती है, उनके ऊपर केस करती है। हाँ, इसका कोई केस नहीं बनता तो इसलिए उन्हें दहेज का केस लगाना ठीक बनता है पूजा को। बट दिव्या दत्ता यहाँ पे एक रियल, एक सच बोल दिए कि नहीं, गलत केस नहीं लगाना है। बट फिर भी पूजा ज़बरदस्ती केस लगवाती है और दिव्या दत्ता कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेती है। पुलिस आ जाती है, अरेस्ट हो जाता है, बट घर से बाहर नहीं लेके जा सकते उन्हें। उनके फादर इन लॉ को इस हद तक गुस्सा आ जाता है कि वो पूजा के फादर को साफ बोल देते हैं कि अगर आपने लाना है तो आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। पूजा के फादर भी हार्ट अटैक का एक झूठा नाटक करते हैं ताकि पूजा उनसे मिलने आए। और यहीं कहीं ना कहीं पूजा और दिव्या दत्ता वापस घर चले जाते हैं। बट यहाँ पे वो ख़त्म नहीं हो जाती है, यहाँ पे वो अपना असली रोल शुरू करते हैं। एक मैसेज दिया जाता है कि लड़कियाँ अनकंफर्टेबल हो जाती हैं लेकिन सच नहीं बोल पाती हैं। आज का सवाल सिंपल है, लेकिन
जवाब आपको डिसाइड करना है, क्या इंडिया में शादी के बाद नो का मतलब नो होना चाहिए? अगर आपका आंसर येस है तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज लाती है। और कमेंट में लिखो कंसेंट मैटर इवन इन मैरिज।